हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर आप सभी भक्तों को ये अवगत कराने कि माघ का पावन महीना जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। साथियों, इन 5 आखिरी दिनों का सुनहरा अवसर जो आपके सामने खड़ा है, इसका लाभ अवश्य ही उठाएं। अगर आपने पूरे माघ महीने में कुछ नहीं किया तो भी ये अंतिम 5 दिन सुनहरे अवसर बनकर आपके लिए आपके सामने आए हैं। साथियों, इसका लाभ अवश्य ही उठाएं। इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें, उसी की चर्चा करने मैं आपके सामने आई हूँ। साथियों, ये अंतिम 5 दिन जो माघ मास के हैं, वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक रहेंगे। यानी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार से ये 5 दिन प्रारंभ होकर 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार तक रहेंगे। इन 5 दिनों में साथियों, माघ का स्नान अवश्य ही करें और ये स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। तो अपने सिटी के अकॉर्डिंग आप देख लें कि सूर्योदय का क्या टाइमिंग है और उससे 1.5 घंटे पहले उठकर नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर इन 5 दिनों में अवश्य ही स्नान करिए। साथियों, अगर आप माघ महत्तम सुन रहे हैं तो आपने सुना होगा कि कंचन मालिनी नाम की अप्सरा केवल 3 दिन माघ स्नान करके स्वर्ग को प्राप्त करी थी। और साथियों, इसी तरह 2 भाइयों की भी कथा है, कुंडल और विकुंडल। उसमें से एक भाई को केवल 3 दिन के माघ स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जबकि उसने अपने पूरे जीवन में केवल पाप कर्म ही किए थे। साथियों, माघ मास की अनुपम महिमा है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भी देखें। साथियों, इन 5 आखिरी दिनों को अवश्य ही भुनाएं, उसका लाभ उठाएं और 5 दिन माघ स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अवश्य ही करें। इस आलस को त्याग दें और उत्तम गति के लिए प्रयत्न करें। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है कि 5 दिन जो कि एकादशी से शुरू हो रहे हैं, तो इन 5 दिनों में आपको क्या नियम खाने के लिए करना है वो आप सुन लीजिए। कि एकादशी के दिन सेमी की सब्जी नहीं खानी चाहिए, द्वादशी के दिन पोई के पत्ते की सब्जी नहीं खानी चाहिए, त्रयोदशी में बैगन नहीं खाना चाहिए और पूर्णिमा में सीताफल नहीं खाना चाहिए। और इन 5 दिनों में मूली का सेवन भी ना करें। साथियों, अब इन आखिरी 5 दिनों में आपको तिल के कम से कम 5 प्रयोग तो करने ही हैं। तिल से नहाना है, तिल का भोग यानी तिल से बने मिष्ठानों का भोग भगवान को अवश्य ही लगाएं, तिल से हवन करें और तिल का दान करें। और साथियों, तिल को अवश्य ही बोएं। उस पौधे से जितनी भी शाखाएं निकलती हैं या जितनी भी शाखाएं निकलेंगी, उतने वर्षों तक व्यक्ति को स्वर्ग का वास मिलता है। तो तिल को अवश्य ही बोएं। साथियों, इन अंतिम 5 दिनों में अपने भरसक प्रयत्न कीजिए। अपने कर्मों से इतने प्रयत्न कीजिए कि भाग्य को भी बदलना पड़े और भगवान को भी प्रसन्न होने पर मजबूर कर दीजिए। साथियों, इन 5 दिनों में तुलसी माता के निमित्त दीप दान अवश्य ही करें। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक तुलसी माता में जरूर ही प्रज्वलित करें। और साथियों, इन अंतिम 5 दिनों में कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य ही करें। आप दान अन्न, वस्त्र, धन, तिल का दान तो अवश्य ही करें। इसके अतिरिक्त औषधियों का दान करें, जल का दान कर सकते हैं, दूध, घी, जिस भी चीज़ों का आप चाहें दान अवश्य ही करें। साथियों, जो 5 दिनों का अंतिम दिन होगा यानी माघी पूर्णिमा का दिन, उस दिन आपने पूरे माघ महीने में जो भी व्रत नियम आदि करे हैं, उसका उद्यापन आपको अवश्य ही करना चाहिए। तभी आपको इन नियमों का और इन व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा ये नियम और व्रत अधूरे रह जाएंगे। अब उद्यापन आपको किस तरह से करना है कि माघी पूर्णिमा के दिन एक तो पीपल में दिया जला दें, अगर संभव हो तुलसी माता में दीपक जलाएंगे ही,
शनिवार का दिन है तो शनिदेव के लिए भी दीप प्रज्वलित करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जैसे पूजा अर्चना करते हैं वो करेंगे ही। इसके अतिरिक्त साथियों, उद्यापन में आपने जो नियम और व्रत किए उसके लिए स्पेशली आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना है। अगर आपने पूरे माघ महीने में स्नान किया या अंतिम 5 दिनों में स्नान किया तो आपको पूरे माघ महीने के स्नान का फल मिलता है। तो आपको अब नहाने से रिलेटेड आप बाल्टी, मग इत्यादि कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर आपने सूर्य देव को जल अर्पित किया है पूरे माघ महीने में या अंतिम 5 दिनों में, तो उसमें भी आपको लोटा अगर हो सके तो दान करें। उसके अतिरिक्त अगर आपने पूरे महीने दीपदान का नियम लिया था तो एक दिया मंदिर में ये कहकर दान करें कि आपने पूरे माघ महीने जो दीपदान किया उसके लिए आप ये अंतिम दिया दान कर रहे हैं उद्यापन के स्वरूप। फिर साथियों, आपने जो भी दान पुण्य किया है, अगर आपने महात्म भी सुना है तो उसकी भी दक्षिणा आपको निकालनी है। चाहे अन्न, धन, वस्त्र, जिस भी रूप में आप दान दें, उद्यापन आपको वो सोचते हुए ही करना है और प्रभु से ये कहना है कि मैंने जो पूरे महीने या अंतिम 5 दिन ये नियम और व्रत किए उसके उद्यापन के फलस्वरूप मैं ये चीज़ें दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो साथियों, माघ मास के ये जो अंतिम 5 दिन हैं इसको अवश्य ही भुनाएं। इन 5 दिनों के सुनहरे अवसर का लाभ अवश्य ही उठाएं, क्योंकि आज का ही अगले पल का ही भरोसा नहीं तो फिर अगले साल का या बुढ़ापे का क्या भरोसा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मैं अगले साल नहा लूँगी या अगले साल माघ स्नान कर लूँगा या फिर मैं बुढ़ापे में करूँगी पूजा भक्ति नियम। नहीं साथियों, जो समय आपके सामने आया है उसका लाभ अवश्य ही उठाएं, क्योंकि अगले पल का ही हमें पता नहीं होता। तो इन अंतिम 5 दिनों में कुछ ना कुछ व्रत, नियम, स्नान, दान, सूर्य देव को जल अर्पण करना, ये सब अवश्य ही करें। तो फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।